एंड कॉलॉइड्स हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब सस्पेंशन क्या होता है? तो सिंपल है सस्पेंशन। डेफिनेशन क्या होती है सस्पेंशन की? अ हेट्रोजीनस मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड बट डू नॉट डिसॉल्व। तो सिंपल है कि अ हेट्रोजीनस मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड बट नॉट टू डिसॉल्व। ये एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिस्पर्स यानी कि स्कैटर्ड होते हैं लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, पर डिसॉल्व नहीं होते हैं। याद रखिएगा डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनकी पहली प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनस मिक्सचर है भाई, ठीक है। पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई। अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हैं, हम लोग उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरी है अनस्टेबल, पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि अनस्टेबल है, यानी कि ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग एक गिलास के पानी के अंदर एक 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर आप सैंड डालोगे ना तो वो जाके सेटल हो जाएगी, जाके अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, जाके बैठ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कि वो अनस्टेबल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट वाइल सस्पेंडेड। इसमें जो होता है ना वो टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम होती है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँगा। अब होता है लास्ट अपनी प्रॉपर्टी है कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन एक फिजिकल चेंज मेथड है, तो फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसको सस्पेंशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल क्या है? चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर। एक पानी में चॉक और एक पानी में सैंड, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब कॉलॉइड्स क्या होते हैं? कॉलॉइड्स, ठीक है, कॉलॉइड्स क्या होते हैं? तो द हेट्रोजीनस मिक्सचर डैट अपीयर्स होमोजीनस मिक्सचर ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज बट पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। अब देखो ये भी एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है जो कि हम लोग को दिखने में लगता है कि होमोजीनस है। अब क्यों लगता है होमोजीनस? क्योंकि इसके जो पार्टिकल के साइज है ना बहुत छोटे होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के होते हैं वैसे लगते हैं, पर उनसे थोड़े बड़े होते हैं, बस थोड़ा बहुत साइज डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को होमोजीनियस लगता है। बट पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, पर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना इतने तो बड़े होते ही हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, यानी कि टिंडल इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है हेट्रोजीनस, दो लुक्स होमोजीनस। हेट्रोजीनस है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि वहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन किया था हेट्रोजीनस है ना। अब दूसरा है हम लोग का पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। अब इस पार्टिकल का जो साइज़ होता है ना 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। अब तीसरा है हम लोग का टिंडल इफेक्ट, स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट मेकिंग द पाथ विजिबल। इनके अंदर टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि सस्पेंशन और कोलॉइड के अंदर भी वो टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जिससे जो पाथ होता है ना वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। अब चौथा अपना प्रॉपर्टी है स्टेबल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं ना वो सेटल नहीं हो पाते, डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, यानी कि स्टेबल होते हैं। पता है पार्टिकल सिर्फ सस्पेंशन में सेटल होते हैं, सस्पेंशन में अनस्टेबल होते हैं, और सब में ये ट्रू सॉल्यूशन में और कोलॉइड में स्टेबल होते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है, उसी से हम लोग इसको वो कर सकते हैं, क्या नाम है, सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिल्क स्मोक, फॉग हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है, ये सब नॉर्मल। अब आपको टिंडल इफेक्ट, अब आप लोग को लग रहा है भाई टिंडल इफेक्ट हमने नहीं बताया। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल वाई कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, सस्पेंशन भी यहाँ लिख ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम की स्कैटरिंग करते हैं, यानी कि लाइट का स्कैटरिंग है। अब लाइट का स्कैटरिंग हो रही है तो इसका मतलब कि पाथ विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा हम लोग पाथ। तो इसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, यानी कि सिंपल मीनिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होती है ना उसका फैलना, ठीक है, इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? Sunlight passing through the canopy of a dense forest. Mist contains tiny water droplet as a colloid or a beam of light entering a dust room. ठीक है। अब कोई रूम है
उसके अंदर वो सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की भाई एक बीम ऑफ लाइट आ रही है ना। अगर मान लीजिए आपका दरवाज़ा, पूरा कमरा बंद है, पूरा कमरा बंद है, पूरा अंधेरा है कमरे में, अब आपके कमरे में बहुत सारी डस्ट उड़ रही है, मान लीजिए बहुत सारी डस्ट आपके कमरे में उड़ रही है हवा में। अब कोई आपने छेद किया अपने घर में, यानी कि कहीं से आपकी एक लाइट, सूरज की रोशनी आ रही है और उससे एक बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं निकल के आती है, आपको दिखता रहता है, पतली सी लाइन रहती है सनलाइट की, उसमें आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ये जो टेबल है ना, ये जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड की जो ये टेबल है ना भाई, ये जो टेबल, ये जो आपको पूरी टेबल दिख रही ना, ये बहुत मेन है, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, जो आपका सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, जो है फिजिकल और केमिकल चेंज, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब फिजिकल चेंज होता है ना, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, पर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म होता है जिससे नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना चेंज हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट की। अब सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की, आइडेंटिफाई ऑफ द सेम सब्सटेंस रिमेन सेम। अब आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस है ना, वो सेम रहती है, मतलब कि बस उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, यानी कि फ्रीज था, फ्रीजिंग से आप फ्यूजन हो गया भाई, है ना। हाँ, फ्रीजिंग से फ्यूजन हो गया, मेल्टिंग हो गया, सिर्फ उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही है, उसकी सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ठीक है, वरना आइडेंटिटी तो सेम है ना। पर केमिकल चेंज में क्या, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाती है भाई, जाहिर सी बात है। यूजुअली रिवर्सिबल, यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है। अब जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल के तौर में, एक आइस है, आइस को आप मेल्ट करते हो तो लिक्विड में जाता है, और अगर आप लिक्विड को बर्फ़ में बनाने के लिए आपका फ्रीज़र में रख दोगे, फ्रिज में रख दोगे, तो वापस सॉलिड में आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। पर केमिकल चेंज में क्या है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि अगर आप लोग एक पेपर को जलाते हो, अगर आप एक पेपर है उसको जला देते हो, बर्न कर देते हो, तो क्या आप उसको वापस पेपर बना सकते हो राख से? चारकोल जो रहता है उससे आप उसको वापस बना सकते हो, यानी कि नहीं बना सकते ना, तो ये इरिवर्सिबल है। अब ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ स्टेट, शेप, साइज चेंज होता है, ठीक है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, यही सब हो गया। अब आपका एग्जांपल आता है, क्या नाम है, ये केमिकल चेंज का क्या एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ पेपर हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, मैग्नीशियम का बर्निंग हो जाएगा, ये सब हो गया अपना केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आपका पूरा सेकंड चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर फिनिश हो जाता है। हम मुझे आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, आप लोग कर ही लोगे, जो मैंने आपको ये पढ़ाया है इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन, नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी नोट्स है। फिर उसके बाद आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मतलब कि थोड़ा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आके थोड़ा सा देख लीजिएगा फास्ट में, 2x में करके, 1.5x में करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।